टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड में रुद्राक्ष प्रिशा से कहेगा कि मैं इतना बड़ा सच एक छोटे से बच्चे को कैसे बताऊं। प्रिशा कहेगी हमें बताना तो होगा, और सनी को हम ज़्यादा दिन तक इस बात से दूर नहीं रख सकते कि अब उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। तभी सनी इनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि क्या हुआ है मेरी माँ को। प्रिशा बहुत ही साध कर बताती है कि तुम्हारी माँ रीमा की अब मौत हो गई है। इसे सुनते ही सनी जोर जोर से रोने लगता है। रुद्र प्रिशा उसे कंसोल करते हैं, गले लगाते हैं। यहाँ पर सारांश को दूर से देखकर इन तीनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो अज्यूम कर लेता है कि अब उसके मॉम डैड सनी से ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और उसको भूल गए हैं। सनी यहाँ पर रुद्र से कहता है कि आप यहाँ पर रीमा को लाने नहीं दे रहे थे और अब देखिए मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो गया हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, प्रिशा है। प्रिशा हक करती है सनी को और कहती है कि हाँ हम दोनों आपको प्यार करते हैं। युवराज इन दोनों की बात सुनता है और सोचता है कि चलो रुद्र प्रिशा के दिमाग में इन दोनों के सपने को तबाह करने के लिए मैंने सनी नाम के इस बॉम्ब को तो फिट कर दिया है, लेकिन अब मुझे अपने प्लान में आगे बढ़ना होगा। तभी वो रिकॉल करता है कि कैसे उसने सनी से कहा था कि तुम सिटी हॉस्पिटल का नंबर अपने बैग में रख लेना और जैसे ही तुम्हारे मॉम के बारे में कोई पूछे तो वो चुपचाप दे देना, और कैसे वार्ड बॉय को सिटी हॉस्पिटल के झूठ बोलने के लिए रिश्वत दी थी कि रीमा की मौत हो चुकी है, ये उसे कहना होगा। तभी वो फ्लैशबैक से वापस आता है और कहता है कि अब रीमा का चैप्टर तो ऑफिशियली बंद हो चुका है। अब सनी को रुद्र और प्रिशा की लाइफ में ऐसे घुसाना है कि जैसे सारांश के और उन दोनों के रिश्ते में एकदम तबाही मच जाए। सारांश यहाँ अपने कमरे में आकर चीज़ें तोड़ फोड़ने लगता है। युवराज आता है और कहता है कि क्या हुआ। सारांश कहता है मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आप जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो। युवराज कहता है कि तुम गुस्से में क्यों हो, क्योंकि रुद्राक्ष प्रिशा तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। सारांश अपना कंट्रोल लूज़ करता है और कहता है कि हाँ अब उनका सारा कंसंट्रेशन मुझ पे नहीं बल्कि उस सनी पर है और वो उसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं। युवराज मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि हाँ सिर्फ प्रिशा और रुद्राक्ष ने मिस्टेक नहीं की बल्कि सनी है अब उनका नया बेटा और वो अब उनका बहुत ही अच्छा बेटा भी बन जाएगा। सारांश कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और चिल्लाता है उस पर। युवराज कहता है कि हाँ ये एक गलती नहीं है बल्कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पेरेंट जब किसी नए बच्चे को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो उसे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं वगैरह वगैरह। ऐसी ढेर सारी बातें वो रुद्र प्रिशा को भड़काने के खिलाफ करता है और सारांश के दिल में उनके लिए नेगेटिविटी भरता है। रुद्र प्रिशा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं सनी को और वो सोचते हैं कि हम सनी को खुश करने के लिए उसके साथ मूवी देखते हैं। प्रिशा कहती है अपने सर्वेंट को कि जाओ जाकर के सारांश को बुला लाओ। सारांश आता है और वो सोचता है कि मेरी फेवरेट मूवी मेरे बिना देख रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। यहाँ पर प्रिशा सनी को देखती है और फिर सारांश को देखती है और कहती है कि आओ बच्चा यहाँ पर आकर बैठो, हम सब मिलकर के मूवी देखेंगे। जैसे ही प्रिशा रुद्र के साथ में सनी सारांश को बिठाती है, सारांश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन थोड़ी देर बाद वो इंजॉय करने लगता है। इधर दिखाया जाएगा कि मिश्का सुलोचना से कहती है कि मुझे अहाना दीदी ने सब कुछ बता दिया था, बताओ तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। युवराज यहाँ पर उसकी इंसल्ट करता है, उसे टॉन्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है। कबीर लेकिन मिश्का का सपोर्ट करता है और आगे जाकर के कबीर और युवराज का आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें सुलोचना अपने ही बेटे कबीर को रोक देती है। कबीर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सुलोचना से कहता है कि आखिर आप उसको क्यों सपोर्ट कर रही हैं। दोनों की बिगड़ती बात को देखकर मिश्का और कबीर एक दूसरे के साथ अपना हाथ मिला लेते हैं और कहते हैं मेरे पास एक प्लान है जिससे हम ये प्रूव कर देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और मेरे पास एक शानदार प्लान है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आप देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में।